हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइडियल क्लासेज नॉर्थन द वे ऑफ लर्निंग में आप सबका स्वागत है। आप जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता है कि हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और अब हम लोग उस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं, जो कि एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0, 0 एंड 36, 15। मतलब हमें इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी को हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। और इसके ज्ञात करने के बाद स्टूडेंट्स फिर क्वेश्चन कर रहा है कि कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन ए एंड बी। कह रहा है कि क्या आप अब दो टाउन यानी दो शहरों के बीच की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं, जिसका डिस्कशन 7.2 सेक्शन में किया गया है। तो स्टूडेंट्स हमें दो टाउन क्या, हमें दो स्टेट भी दे दिया जाए और उन दोनों पॉइंट का अगर हमें बस उन दोनों स्टेट का हमें कोऑर्डिनेट दे दिया जाए तो हम आसानी से उन दोनों स्टेट के बीच के डिस्टेंस को भी क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये तो स्टूडेंट्स खैर टाउन है। तो अगर हमें टाउन ए का भी कोऑर्डिनेट मालूम हो और अगर हमें टाउन बी का भी कोऑर्डिनेट मालूम हो तो हम उन दोनों टाउन के बीच के डिस्टेंस को डिस्टेंस फार्मूला से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो उससे पहले स्टूडेंट्स हम लोग इस 0, 0 और 36, 15 के बीच के डिस्टेंस को क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए हम इस 0, 0 को जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है हम मान लेते हैं वो ये पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, 0, 0। दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, 36 और 15 है, हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स वो हमारा ये वाला पॉइंट है। अब हम स्टूडेंट्स इन दोनों पॉइंट का हम लोग कुछ नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स। हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा P है और ये पॉइंट हमारा Q है और हमें इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को क्या करना है, फाइंड करना है। यानी हमें PQ को क्या करना है स्टूडेंट्स, फाइंड करना है। अब PQ जो है स्टूडेंट्स इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ना है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। अब डिस्टेंस फार्मूला यानी चूंकि PQ, तो PQ बराबर जो हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है वो हमारा हो जाता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि हम लोग जिन दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करते हैं, अगर हमें उन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो तो उन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट में से किसी एक पॉइंट को x1 y1 मानते हैं और किसी दूसरे पॉइंट को हम लोग x2 y2 मान लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इनमें से किसी को भी x1 y1 मान लेते हैं और किसी को भी x2 y2 मान लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसको मान लेते हैं x1 और y1 और इसको हम लोग मान लेते हैं स्टूडेंट x2 और y2 मान लिया हमने। अब स्टूडेंट्स फॉर्मूला है, अब इनके वैल्यू को हम लोग इस फॉर्मूला में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो x2 तो 36, x1 तो हमारा 0 यानी 36 और माइनस 0 का हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का वैल्यू हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स 15 और y1 का वैल्यू हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स, तो 0। तो 15 माइनस 0 का यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, होल स्क्वायर हो जाएगा। हम इनको आगे सॉल्व कर देते हैं तो ये हमारा 36 का स्क्वायर प्लस ये 15 माइनस 0 मीन्स 15 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर ये तो आपको पता होगा स्टूडेंट्स 1296 होता है और 15 का स्क्वायर 225 होता है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम लोग अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें मिल जाता है 1521। अब स्टूडेंट्स आपको पता होगा ये 1521 ये जो वैल्यू है ये किसका स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स, तो हमारा 39 का स्क्वायर होता है। अब स्क्वायर से हम रूट को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, हमें वैल्यू कितना मिल जाता है स्टूडेंट, 39 यूनिट। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है, 39 है। अब रही बात दो टाउन के बीच के डिस्टेंस को अगर फाइंड करना है तो बस उन दोनों टाउन का हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए, जो कि स्टूडेंट्स आप लोग आसानी से सेक्शन 7.2 में जा करके देख सकते हैं। और वहां पर आप पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट ले लीजिए, फिर आप पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट ले लीजिए और दोनों टाउन का वो कोऑर्डिनेट हो गया, उन दोनों टाउन के कोऑर्डिनेट के बीच के डिस्टेंस को आप खुद क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, फाइंड कर सकते हैं।